रहमान रहीम। आज हम फिर गाजर का हलवा पका रहे हैं। सर्दियों के दिन है और गाजर का हलवा इन दिनों में बहुत ही मज़ा देता है। हम गाजर के हलवे को नई टेक्निक के साथ पका रहे हैं। आपको नई बात बता रहा हूँ। मैंने गाजरों को साफ़ किया, तकरीबन 2 से 3 किलो गाजर थी। उसको साफ़ करने के बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया और आधा गिलास पानी डालने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। गाजरों को पीसा नहीं, ये एक नई टेक्निक है कि मैंने गाजरों को पीसा नहीं और डाल दिया। और जब गाजर गल गई तो जिस तरह खटाखट में स्पून यूज़ करते हैं, मैश करते हैं, उसको मैंने मैश कर दिया। उसको मैंने ज़रा ज़रा कर दिया और उसके बाद उसमें मैंने शक्कर मिलाया और दूध। जब वो पानी पहला वाला सूख गया तो शक्कर मिलाया और 1 लीटर दूध डाला और उसको प्रेशर कुकर को फिर बंद कर दिया अनटिल अनलेस वो दूध आधे से कम हो गया। फिर मैंने इसको खोल के इसको पानी सुखाया। पानी सुखाने की टेक्निक ये है कि ये लगे नहीं। अगर ज़्यादा पानी रह गया उस दूध का तो आप इसको इस तरह कपगी लगा दीजिए ताकि पानी नीचे चला जाए और सूख जाए। और इसका ख्याल रखिए कि ये लगे नहीं। इसकी सबसे बड़ी टेक्निक ये है। और आखिर में अब ये तकरीबन तैयार हो चुका। मैंने इलायची पाउडर बना के डाला, लौंगे डाली और दालचीनी डाली और आखिर में इसको खोए की जगह मैंने ये 1 कप दूध, सूखा ड्राई दूध डाल दिया और इसको मैं मिलाऊंगा और चलाऊंगा अनटिल अनलेस ये तेल नहीं छोड़ दे या घी जो आपने डाला है वो ना छोड़ दे और आपका गाजर का हलवा तैयार। इसमें बाद में इलायची, बादाम, पिस्ता और किशमिश डाली जा सकती है और उसको डेकोरेट किया जा सकता है। ये देखिए वो दूध सूखा इसमें मिक्स हो गया और वो दूध इसमें खोए का मज़ा देगा। लेकिन आखिर में इसका ख्याल रखना है कि ये लगे नहीं। अगर लगेगा तो इसमें बू आ जाएगी जलने की। इस ख्याल के साथ आपको काफ़ी हिलाना पड़ेगा इसको। जिस तरह मैं चला रहा हूँ चलाते रहना है और किनारों का ध्यान रखना है कि किनारों पे नहीं लग जाए। तो ऐसे चम्मच, अगर इस चम्मच से नहीं हो, कपगीर से आपसे नहीं हिले तो दूसरा चम्मच इस्तेमाल कीजिए, नोकदार चम्मच, और इसको लगने नहीं दीजिए। अब ये गाजरों का हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। इसका मैं प्रोसीजर पूरा इंशाल्लाह लिख दूंगा।